चलो भाई, आज की डेट डालो सबसे पहले। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या है तारीख, क्या है आज की? 29 दिसंबर। बेकार वाला साल 2020। सबसे बुरा साल। बहुत सताया ना दिसंबर 2020 ने। वैसे जा रहा है ये 2-3 दिनों में। क्या प्लान्स है आपके न्यू ईयर के? कुछ सोचा क्या न्यू ईयर पार्टी के बारे में? काफी जगहों पे काफी पार्टीज के इनविटेशन तो आए, वो जो एड्स होते हैं ना, 6 बजे चालू होगा, 10 बजे बंद होगा। नहीं, मेरे पास कोई वजह है नहीं पार्टी देने की। नहीं, कारण कारण बता रहा हूँ। शादी मेरी हो चुकी है। शादी होके पुरानी भी हो चुकी है। बच्चा होके 6 साल 7 साल हो चुके हैं। नहीं, और जीवन में कोई ऐसा खुशी का आलम है ही नहीं कि मैं आपको क्या दूं। 2020 जा रहा उससे ज्यादा खुशी की बात क्या? नहीं, पर आने वाला साल कोई बहुत अच्छी खबर लेके आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो नया ट्रेंड आया है कोरोना का। हो सकता है 2021 2020 से भी क्या जाए। नहीं बुरा बी है। पॉजिटिव। चलो ठीक है, ये पार्टी की बात शुरू करना ही गलती थी मेरी, माफ करो। और नए नए चैप्टर का क्या दो, नाम दो। चैप्टर नंबर क्या? 6, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। पहले तो कॉन्सेप्ट समझो कि क्या मतलब होता है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का। वैसे देखा जाए तो देयर आर टू सेपरेट बिजनेस। बैंक का अपना खुद का बिजनेस है और आपका अपना खुद का बिजनेस है। आप बैंक में पैसा डालते हो, आप बैंक में क्या डिपॉजिट करते हो? पैसा। तो आप आपके बुक में क्या एंट्री पास करते हो? बैंक अकाउंट को डेबिट और कैश अकाउंट को क्रेडिट। आपके हिसाब से बैंक रिसीवर है और कैश क्या हुई? गोज आउट। तो बैंक भी तो एक बिजनेस है। अगर आप बैंक चला रहे होते तो आप क्या एंट्री पास करते? कैश अकाउंट को डेबिट और कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट, क्योंकि आपके लिए कैश कम सीन हुई और कस्टमर कौन है आपके लिए? गिवर है। अब मुझे बताओ, मैं एक बिजनेस हूं या आप एक बिजनेस हो, आपने आपके एक सप्लायर एक्स को चेक दिया। आपने आपके एक सप्लायर एक्स को क्या दिया? चेक दिया। चेक देते वक्त क्या आपने एंट्री पास की, हाँ या ना? हाँ। क्या एंट्री पास की? सप्लायर अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट को क्रेडिट। आपने आपके सप्लायर को चेक कहां दिया? आपके ऑफिस। बैंक को पता है क्या? आपने चेक दिया तो आपको लगा कि आपका बैंक बैलेंस क्या हो चुका है? कम। पर बैंक ने आपका बैलेंस वास्तविक में कम किया क्या? क्यों नहीं किया? क्योंकि वो पार्टी उसके बैंक के पास जाएगी, उसकी बैंक आपके बैंक के पास आएगी और आपकी बैंक उसके बैंक को पैसे देगा और तब जाके आपके अकाउंट से क्या डिडक्ट होंगे? पैसे। तब तक आपका बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक, इसमें फर्क है कि नहीं है? आइए फिर थोड़ा सा लिखते हैं। हेडिंग देंगे यूनिट नंबर 6 और नाम देंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लिखो, लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ब्रैकेट में हम लिखेंगे BRS। इसको पॉपुलरली हम क्या नाम से बुला सकते हैं? BRS। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर किताबें खोलेंगे, पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। राम इज ए बिजनेसमैन। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। ही हैज ए बैंक अकाउंट
विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राम एक बिजनेसमैन है, उसका अकाउंट है कौन से बैंक में? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द एंट्रीज फॉर फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन कैश बुक। कैश बुक मतलब इन द बुक्स ऑफ राम। राम क्या मेंटेन करता है अपना? कैश बुक। एंड पासबुक, पासबुक मतलब होता है इन द बुक्स ऑफ बैंक। अब अपने आप को बैंक मानना है तो आपको दो अकाउंट बनाने हैं, बराबर है? यहां पे एक छोटा सा टेबल बनाएंगे। यहां लिखेंगे एक छोटा सा कॉलम डेट का, बाजू में एक छोटा सा कॉलम लिखेंगे ट्रांजैक्शन का। डेट है 1/4/2020। राम डिपॉजिटेड ₹40,000 इन बैंक। राम ने 1/4/2020 को 40,000 डिपॉजिट किए। कहां पे? बैंक में। एंट्री बाद में करेंगे, पहले अपन सिर्फ ट्रांजैक्शंस को लिख लेते। 3/4/2020 को राम इशूड चेक ऑफ रुपीज 5,000 इन फेवर ऑफ केशव। राम ने चेक दिया 5,000 का, कौन से तारीख को? 3/4/2020 को। 10/4/2020 को राम रिसीव्ड चेक फ्रॉम मोहन ₹10,000। राम को चेक मिला किससे? मोहन से। कितने का? 10,000। 15/4/2020 को बैंक डेबिटेड राम्स अकाउंट विथ बैंक चार्जेस of ₹500. Ram has no idea about this. 16/4/2020 बैंक cleared the check issued to Keshav. 17/4/2020 bank made payment in favor of Mohan. 19/4/2020 Ram received check of ₹15,000 from Danny. 25/4/2020 Ram issued check of ₹10,000 in favor of Sweetie. 30/4/2020 बैंक credited Ram's account with ₹1,000
ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ये पूरे महीने भर के ट्रांजैक्शन है बिटवीन राम एंड बैंक। चलो अब इस क्वेश्चन का अपन आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखेंगे, फोकस करें। सबसे पहले तो मैं बनाता कैश बुक। कैश बुक का मतलब होता है बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ क्या, राम। पर वैसा नहीं बनाएंगे जैसा हम हमेशा बनाते थे, थोड़ा सा अकाउंट अलग टाइप का बनाएंगे। यहां पे रहेगी डेट, यहां रहेगा पर्टिकुलर, यहां रहेगा डेबिट, यहां रहेगा क्रेडिट, यहां पे रहेगा बैलेंस। सुनो ना, थोड़ा अलग टाइप का अकाउंट बनाते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, यहां डेबिट, यहां क्रेडिट, यहां रहेगा बैलेंस। बताता आपको, ऐसा भी लेजर बनाया जा सकता है। डेट छोटा रहा तो चलेगा, पर्टिकुलर थोड़ा बड़ा, डेबिट क्रेडिट बैलेंस रहने। आओ ध्यान दें, क्या बना रहे बेटा अपन, कैश बुक। कैश बुक का मतलब क्या है, बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ क्या, राम। आओ ट्रांजैक्शन पढ़े, इन द बुक्स ऑफ राम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। बस इसका डेबिट क्रेडिट दो साइड में नहीं है, इसको बोला जाता है वर्टिकल फॉर्म ऑफ अकाउंट। ये टी शेप फॉर्म नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ अकाउंट बोला जाता है। एक होता है टी शेप जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट होता है, राइट हैंड साइड पे क्या होता है, क्रेडिट। इसको बोला जाता है स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ अकाउंट। ऐसा भी अकाउंट बना सकते हैं। आओ, राम ने 40,000 बैंक में डिपॉजिट किए, कौन सी तारीख को, 1 तारीख को। तो 1/4/2020 को राम क्या एंट्री पास करेगा, बैंक को डेबिट और कैश को क्रेडिट। तो ये कौन सा अकाउंट है, बैंक अकाउंट है कि कैश अकाउंट है, बैंक। बोला है इसको कैश बुक, पर ये कैश बुक में दो अकाउंट होते हैं, एक होता है बैंक अकाउंट, एक होता है कैश अकाउंट। हमें कैश अकाउंट बनाना नहीं है, हमें सिर्फ क्या बनाना है, बैंक अकाउंट। एंट्री बोलो, राम ने 40,000 डिपॉजिट किए बैंक में, बैंक अकाउंट को डेबिट और कैश को क्रेडिट। तो मैं बैंक अकाउंट को डेबिट लिखूं और कैश को क्या लिखूंगा, क्रेडिट। तो यहां लिखूंगा टू कैश 40। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 1/4/2020 को 40,000 का डेबिट है, क्या कोई बैलेंस क्रेडिट है क्या, नहीं। तो हम बोलेंगे बैंक में हमारा डेबिट बैलेंस है कितना, 40। जो साइड बढ़ी वो बैलेंस रहेगा, जो साइड बढ़ी वो क्या रहेगा, बैलेंस। डेबिट साइड बढ़ी है तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड बढ़ी है तो क्रेडिट। आगे आते, पहली एंट्री हो गई। दूसरी, राम ने चेक इशू किया 5,000 का इन फेवर ऑफ क्या, केशव। क्या एंट्री पास करनी चाहिए, राम ने केशव को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। आओ फिर बैंक के क्रेडिट में लिखते हैं कितने, 5,000 बाय केशव। कौन सी तारीख है ये, 3/4/2020। तो हमने एक्चुअली बैंक अकाउंट के क्रेडिट में लिखा बाय केशव 5,000। बोलो, इससे पहले आपने यहां पे कुछ डेबिट किया क्या, नहीं। तो आप यहां डैश दे सकते हो। आपका बैंक में डेबिट बैलेंस था, मतलब बैंक में आपका एसेट था, आपको बैंक से पैसे लेने थे कितने, 40। आपको लगा बैंक का बैलेंस कितने से कम हो गया, 5,000 से। तो आप बोलोगे आज मेरे बैंक में कितने पैसे, 35,000। आगे बढ़ते, 10 तारीख को क्या हुआ, राम को चेक मिला मोहन से कितने का, 10,000। बराबर है। राम ने क्या एंट्री पास करनी चाहिए 10 तारीख को, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। बैंक को डेबिट कितने, 10,000
और मोहन को क्रेडिट, तो यहां लिखना पड़ेगा टू मोहन 10,000। अब राम को क्या लग रहा है, मेरे बैंक में 40 थे, उसमें से चेक दे दिया तो 5 कम हो गए, 10,000 रुपए और जमा हो गए, तो मेरे बैंक में कितने पैसे जमा है, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट जमा है कितने, 45 था। राम तो भाई अपने हिसाब से अपने बैंक अकाउंट में क्या कर रहा है, एंट्रिया कर रहा है, राम का कुछ गलत नहीं हो रहा है, राम अपनी जगह पे सही है। अगला ट्रांजैक्शन क्या हुआ, 15 तारीख को बैंक ने डेबिट कर दिया राम का अकाउंट, जिसमें उसने बैंक चार्जेस लगाए कितने, 500। राम को पता ही नहीं है कि बैंक ने मुझ पे क्या लगाए, 5। अब जब मुझे पता ही नहीं बैंक ने मुझे चार्जेस लगाए, तो क्या मैं उसकी एंट्री पास करूंगा, क्या सवाल ही नहीं आता, तो मैंने कोई एंट्री पास नहीं की। आगे बढ़ते, 16/4/2020 को बैंक ने क्लियर किया चेक इशूड टू केशव, क्या मैंने इससे पहले केशव को चेक दिया था, हाँ। मैंने कब दे दिया था, 3/4, और बैंक ने कब क्लियर किया, 16/4। अब मुझे क्या लेना देना इस चीज से कि बैंक ने कब क्लियर किया, भाई मेरे अकाउंट से पैसे तो मैंने काट लिए थे, बैंक का बैलेंस है 3 तारीख को ही, बैंक ने उसको पैसा कब दिया, 16। इसकी एंट्री 16 को मैं करूंगा या बैंक करेगी, वो बाद में करेंगे, मेरे लिए तो उसकी एंट्री पास हो चुकी है, कौन से तारीख को, 4 तारीख। अगला क्या है, बैंक मेड पेमेंट इन फेवर ऑफ क्या, मोहन। मैंने केशव से चेक लिया था ना, मोहन को चेक दिया नहीं था रे, मोहन से चेक लिया था, मोहन से चेक लिया था। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा आएगा, बैंक रिसीव्ड पेमेंट इन फ्रॉम इन फेवर ऑफ मोहन, फ्रॉम मोहन करो, क्वेश्चन में चेंज करो। बैंक मेड पेमेंट है ना, तो मेड के जगह पे क्या करो, रिसीव्ड, पेमेंट इन फेवर के जगह पे फ्रॉम कर दो। बैंक को मोहन से पैसा मिला, बोलो मेरे हिसाब से मोहन का पैसा कब आ चुका था, 10 तारीख। बैंक को कब मिला, 17। इसकी एंट्री अब मैं करूं या बैंक करेगा, बैंक, मुझे करने की जरूरत नहीं है। चलो आगे, 19 तारीख को राम ने रिसीव किया चेक 15,000 का, किससे, डैनी से। राम को तो एंट्री करनी चाहिए, कौन से तारीख को 19 तारीख को। क्या एंट्री पास करेगा, बैंक अकाउंट को डेबिट, कितना रुपया, 15,000, और किसको क्रेडिट, डैनी को। तो राम को लग रहा है मेरे बैंक में 45 डिपॉजिट थे, 15,000 डैनी के और आ गए, आज मेरे बैंक में डेबिट बैलेंस कितना होना चाहिए, 60,000। तो मुझे जब चेक मिलता है या मैं चेक इशू करता हूं, तो मैं तुरंत उसकी क्या पास कर लेता हूं, एंट्री। 24 तारीख को मैंने चेक इशू किया 10,000 का, किसको, स्वीटी को। मुझे क्या एंट्री पास करनी चाहिए, स्वीटी को डेबिट 10,000 से और बैंक को क्रेडिट, कितने से, 10,000 से। तो मैंने बैंक को क्रेडिट कर दिया, कितने से, 10,000 से। यहां लिखूंगा बाय स्वीटी, तारीख क्या है, 25। अब मुझे लग रहा है कि बैंक में अभी भी मेरा डेबिट बैलेंस है, कितने का, 50। 60 थे, 10 स्वीटी को दिए, कितना बचा, 50। अब अगला है 30/4/20 को, राम बैंक क्रेडिटेड राम्स अकाउंट विथ 1,000 का इंटरेस्ट। किसने क्रेडिट किया, बैंक ने। एंट्री किसने पास की, बैंक ने। मुझे पता है क्या, नहीं। तो मैं इसकी कोई एंट्री पास करूंगा नहीं। ऑल दैट क्लियर। तो मेरे हिसाब से आज जब महीने का 30 तारीख आया या महीना जब खत्म हुआ, तो मेरे बैंक में कितने रुपए जमा है, 50। आओ फिर अपन बनाते पासबुक, बैंक बुक के जैसा ही, क्या कैश बुक के जैसा ही क्या बनाएंगे, पासबुक। पासबुक का मतलब क्या है रे, राम अकाउंट इन द बुक्स ऑफ क्या, बैंक। बैंक भी तो एक बिजनेस।
इन ही ट्रांजैक्शन को फिर से पढ़ेंगे। और इन सब की क्या पास करेंगे? एंट्री। अब आप राम नहीं हो, अब आप कौन हो? बैंक। 1 तारीख को राम ने डिपॉजिट किए 40,000 बैंक में, तो एज अ बैंक आपको पैसा आया कि नहीं आया? आप एज अ बैंक क्या एंट्री पास करोगे? कैश को डेबिट और राम को क्रेडिट। तो 1/4/2020 को कैश को डेबिट और राम को कर दो क्रेडिट। कितना रुपया? 40,000। और आप यहां लिखो बाय कैश। तो आपको क्या लगता है आज राम के अकाउंट में कौन सा बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट? तो ये आपकी असेट है कि लायबिलिटी है? जाहिर सी बात है, राम ने आपको 40 दी, आप राम को 40,000 रुपया वापस देना लगते हो। आप कौन हो? बैंक। तो आपने एंट्री पास की कैश को डेबिट और राम को क्रेडिट। तो राम के अकाउंट में कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। फिर आओ 3 तारीख को राम ने चेक इशू किया 5,000 का। किसको? केशव को। आप तो बैंक हो, आपको क्या पता राम ने क्या गुल खिलाया अपने ऑफिस में? राम चेक ले रहा है, चेक दे रहा है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। क्या आप 3 तारीख को कोई एंट्री पास करोगे क्या? नहीं। 10 तारीख को राम को एक चेक मिला, किससे? मोहन से। आप तो बैंक हो, आपको क्या पता राम को चेक कब मिला, क्यों मिला? आपके बुक में इसका कोई इफेक्ट आएगा नहीं। तो एज अ बैंक आप इसकी एंट्री पास नहीं करोगे, इसकी एंट्री पास नहीं करोगे। आप बैंक हो, आपको राम के अकाउंट को डेबिट करना है बैंक चार्जेस से। आप राम से बैंक चार्जेस ले रहे हो, तो ये एज अ बैंक आपके लिए क्या है? इनकम। तो आप बैंक चार्जेस को करोगे क्रेडिट और राम के अकाउंट को करोगे डेबिट। तो करो ना, यहां पर 500 रुपए राम को डेबिट करो। कौन से तारीख? 15 तारीख। यहां लिखोगे टू बैंक चार्जेस 500। राम ने आपको 40,000 रुपए दिए थे, आपने उसके अकाउंट से 500 रुपए काट दिए। आपके हिसाब से राम के अकाउंट में अभी भी क्रेडिट बैलेंस है कितने का? 39,500। बराबर। आगे चलो 16 तारीख को बैंक ने क्लियर कर दिया चेक केशव को। अब आपको आपकी कैश किसको देनी है? केशव को। कितने रुपए? 5,000। आप तो पैसा दे रहे हो, आप क्या एंट्री पास करोगे? पैसा भले केशव को दे रहे हो, आप दे तो रहे हो किसके अकाउंट से? राम से। तो आपके लिए रिसीवेबल कौन है? राम। तो आप एंट्री करोगे राम को डेबिट और कैश को क्रेडिट। तो राम को आपको डेबिट करना पड़ेगा कितने से? 5,000। और टू कैश पेड टू क्या लिखोगे? कैश। कैश को ही क्रेडिट कर रहे हो, राम को डेबिट कर रहे हो। या कैश लिखो और ब्रैकेट में लिख लो पेड टू क्या? केशव। ये एंट्री एज अ बैंक आपने कौन से तारीख को पास की? 16। तो अब आपको क्या लग रहा है राम के अकाउंट में कितने पैसे और जमा है? 34,500। क्रेडिट साइड ही बढ़ी है। 17 तारीख को आपको पैसा मिला, किसने दिया? मोहन ने। आप एंट्री क्या पास करोगे? कैश को डेबिट और राम को क्रेडिट। तो राम के अकाउंट को क्रेडिट कर दो, कितना रुपया? 10,000। और यहां लिखो बाय कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। ये एंट्री एज अ बैंक आपने कौन से तारीख को पास की? 17 तारीख। आप बैंक हो, 19 तारीख को राम को चेक मिला, किससे? डैनी से। आपको क्या करना है इसका? राम को चेक मिला, आपको पैसा मिला क्या? नहीं। राम ने चेक दिया किसको? स्वीटी को। एज अ बैंक आपने अभी तक स्वीटी को दिया है क्या? नहीं। स्वीटी को जाना पड़ेगा घूम घूम के आपके बैंक तक, तब आप उसको क्या दोगे? पैसा। बैंक ने राम के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, तो बैंक के लिए इंटरेस्ट इनकम है कि एक्सपेंस है? तो बैंक ने क्या एंट्री पास करनी चाहिए? इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट और राम अकाउंट को क्रेडिट। ये राम को पैसे देने, तो बैंक ने राम के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया।
ये एंट्री बैंक ने कब पास की? 30 तारीख। तो बैंक को ऐसा लग रहा है कि राम के अकाउंट में अभी भी क्रेडिट बैलेंस है, कितने का? 45,500। तो मुझे बताओ, जब 16 के बाद 17 को क्या किया मोहन? अच्छा, मैंने गलती से 14 लिखी क्या? 17 कर देता। चलो ठीक है। अब मुझे बताओ, आपके सामने दो बुक है, एक है कौन सा? कैश बुक, एक है क्या? पासबुक। अब जब महीना खत्म होगा, अप्रैल महीना 30/4/2020 को, कैश बुक में दिखेगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? 50,000। और पासबुक दिखाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना? 45,500। क्या इन दोनों में फर्क है क्या? अच्छा, आपके ट्रायल बैलेंस में बैलेंस एज पर कैश बुक आता कि बैलेंस एज पर पासबुक आता? तो आप दिखा रहे हो मुझे बैंक से कितने लेने? 50,000। अगर आप इनकम टैक्स को, गवर्नमेंट को या अपने सीए को बताते कि मेरे बैंक में कितने रुपए जमा है? 50,000, तो सीए गवर्नमेंट या इनकम टैक्स ऑफिसर क्या बोलता? पासबुक दिखाओ। पासबुक में आपके कितने दिखते? 45,500। तो आपसे क्या पूछता? ये डिफरेंस क्यों है? इस डिफरेंस को क्या करके दो मुझे? रिकंसाइल करके दो। रिकंसाइल करना मतलब जोड़ जंतर करके बताओ कि क्यों ये डिफरेंस आ रहा है। आपको क्या लगता है ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? इसके 4 वजह है। इसके कितनी वजह है? 4। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें से क्या मैच हो गया। देखो, मैंने बैंक में 40,000 रुपए डाले थे, क्या बैंक ने भी उसी तारीख को मेरे 40,000 रुपए लिए क्या? तो इसको हम यूज करेंगे ग्रीन टिक। मैंने 40 दिए थे, बैंक ने भी 40 ले ली, तो ये कोई वजह नहीं है। मैंने केशव को पैसा दिया था चेक से, कितना? 5,000। बैंक ने भी केशव को पैसा दे दिया, कितना? 5,000। तो ये भी कोई वजह नहीं है। मुझे मोहन से चेक मिला था, कितने का? 10। बैंक ने मोहन से पैसे ले लिए, कितने? 10। इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने डैनी को चेक दिया था 15,000 का, पर अभी तक डैनी मुझे डैनी से चेक मिला था, कितने का? 15,000 का, पर अभी तक वो पैसा कहां जमा नहीं हुआ? बैंक। ये एक रीजन है। मैंने एंट्री क्या पास की थी? बैंक को डेबिट और डैनी को क्रेडिट। क्यों? क्योंकि मुझे डैनी से क्या मिला था? चेक मिला था। अब इसको और थोड़ा सा नाम चेंज करते हैं, आओ। कैश डिपॉजिटेड। केशव को क्या लिखा था? ये चेक इशू किया था कि चेक रिसीव्ड किया था? एंट्री हुई है बैंक को क्रेडिट और केशव को डेबिट, तो इसको नाम देता मैं चेक इशूड। आप भी लिखिएगा पेंसिल से। मोहन के आगे लिखेंगे आप चेक रिसीव्ड। डैनी के आगे आप लिखेंगे चेक रिसीव्ड। स्वीटी के आगे आप लिखोगे चेक इशूड। और ये वर्ड जिसके एक बार समझ में आ जाए वो जीत गया इस बाजी को। अब फिर से मिलाएंगे। डिफरेंस है कि नहीं है? किसमें डिफरेंस है? बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक। अब इस डिफरेंस को पता करते क्यों डिफरेंस है। फिर बेहतर, कैश मैंने बैंक में डिपॉजिट की थी, बैंक बोलती है कि हमें कैश मिल गए। मैंने चेक इशू किया था केशव को, कितने का? 5,000 का। बैंक ने भी केशव को पेमेंट कर दिया, कितने का? 5,000 का। मैंने चेक रिसीव किया था किससे? मोहन से, कितने का? 10,000 का। बैंक को भी वो पैसा मिल गया, कितना? 10,000। मैंने चेक रिसीव किया था डैनी से, कितने का? 15,000 का। तो वो पैसा अभी तक बैंक में आया क्या? नहीं। इसको बोलूंगा चेक रिसीव्ड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। ये एक कारण है। दूसरा है चेक इशूड बट नॉट डेबिटेड बाय बैंक। मैंने अगर चेक रिसीव किया
तो मैंने बैंक के अकाउंट को डेबिट किया तो बैंक को मेरे अकाउंट को क्या करना चाहिए था? क्रेडिट। और मैंने चेक इशू किया तो मैंने बैंक के अकाउंट को क्रेडिट किया, बैंक को मेरे अकाउंट को क्या करना चाहिए था? डेबिट। ये दो वजह मुझे मिली, एक है ये 15,000 और एक है ये 10,000। इस 15,000 को क्या नाम दोगे? चेक रिसीव्ड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। इस 10,000 को क्या नाम दूंगा? चेक इशूड बट नॉट डेबिटेड बाय बैंक। तो 15 और 10 ये एक रीजन है। अब इधर देखते हैं, ये 40 जो है बैंक में, ये कोई रीजन नहीं है। ये 5,000 कोई रीजन नहीं है। ये 10,000 कोई रीजन नहीं है। रीजन है ये 500 रुपए। बैंक चार्जेस बैंक ने क्या किए? डेबिट किए, बट कहां रिकॉर्ड नहीं किए? कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए। तो इस रीजन का नाम क्या दूंगा? बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। रीजन ये 1,000 रुपया भी है। रीजन क्या है? ये 1,000 रुपया। क्या है ये? इंटरेस्ट। इसको क्या नाम दे सकता है? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश, बट नॉट रिकॉर्डेड इन क्या? कैश। बराबर है। तो आइए नीचे लिखते हैं। रीजंस फॉर डिफरेंस इन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। रिकंसिलेशन नहीं बना रहे, अपन सिर्फ रीजंस को नोट डाउन कर रहे हैं। अपन सिर्फ रीजंस को नोट डाउन कर रहे हैं। आमतौर पे इसके दो ही रीजन होते हैं। एक है एंट्री इज पास्ड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक। एंट्री कैश बुक में है पर किस में नहीं है? पासबुक में नहीं है। और दूसरा रीजन हो सकता है, इसके नीचे दो लाइन छोड़ देना, एंट्री पास इन पासबुक बट नॉट इन कैश। दो रीजन होते हैं हमेशा बैंक रिकंसिलेशन बनने का, और उन दो रीजन को हम बोलते हैं एंट्री पास की कैश बुक में पर उसकी एंट्री कहां नहीं है? पासबुक में नहीं है। और एंट्री है पासबुक में पर उसका रिकॉर्ड कहां नहीं है? कैश बुक में नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रीजन क्यों है? बैंक ने एंट्री पास की, हमने एंट्री पास नहीं की। हमने एंट्री पास की, बैंक ने एंट्री पास नहीं की। और ऐसी कितनी चीजें हमने ढूंढ के निकाली? 4, जो हमारे बुक में है पर बैंक के बुक में नहीं है। 2 चीजें हमारे बुक में, बैंक के बुक में नहीं है। 2 चीजें बैंक के बुक में, हमारे बुक में नहीं है। आओ फिर ऐसी चीजों की मुझे बताओ जो एंट्री कैश बुक में है पर कितने में नहीं है? पासबुक में नहीं है। इसमें से पहली चीज क्या मिलेगी आपको? चेक issued to Danny but not cleared by बैंक। रुपीस कितना बेटा? 15,000। ये एक ऐसी एंट्री है जो मेरे बुक में है पर कौन सी बुक में नहीं है? बैंक की बुक में नहीं है। इसका नाम मैंने अच्छा दिया, चेक इशूड टू डैनी बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। मैंने डैनी को चेक इशू किया पर अच्छा अच्छा अच्छा, चेक इशूड नहीं है, वो चेक रिसीव्ड फ्रॉम डैनी है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम डैनी बट नॉट डिपॉजिटेड बाय बैंक। मैंने तो डैनी से चेक ले लिया पर मेरे बैंक अकाउंट में यह पैसा अभी तक डिपॉजिट हुआ नहीं है। चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड बाय बैंक, 15,000। और एक एंट्री है 10,000 की जो मेरे बुक में है पर कहां नहीं है? बैंक के बुक में नहीं है। क्या है वो? चेक इशूड टू स्वीटी बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। चेक इशूड टू स्वीटी बट नॉट क्लियर्ड बाय
बैंक। कितना रुपया? 10,000। ये दो एंट्री है जो कहां है? कैश बुक में, पर कहां नहीं है? पासबुक में नहीं है। बात समझ में? अब ऐसी एंट्री ढूंढो जो कहां है? पासबुक में, पर कहां नहीं है? कैश बुक में। ऐसी एक एंट्री है 500 रुपए की, क्या? बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ऐसा कितना रुपया है? 500। ये वो टाइप है जहां एंट्री है कैश पासबुक में, पर कहां नहीं है? कैश बुक में नहीं है। बात समझ में? क्लियर? दूसरा ऐसा कोई है क्या जिसकी एंट्री सिर्फ पासबुक में है पर कैश बुक में नहीं है? इंटरेस्ट है। क्या नाम दोगे इसको? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना रुपया है? 1,000। बस ये भी दो रीजन हो सकते हैं डिफरेंस आने का। हमारे बुक में एंट्री है, बैंक के बुक में एंट्री नहीं है। बैंक के बुक में एंट्री है, हमारे बुक में एंट्री नहीं है। यहां तक बात क्लियर? बोलो, अभी तक का समझाए हुए चीज में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? किसी को फिर से पूछ रहा हूं, अभी तक की बताई हुई एक न एक बात दिमाग में गई क्या? ठीक है। अब 15,000, 10,000, 5,000, 1,000 इन सबको प्लस माइनस करके ये प्रूव करना है कि इधर 50 क्यों है, उधर 45,500 क्यों है, और उधर 45,500 क्यों है तो इधर 50 क्यों है। इसका एक रूल है, मैं बताता हूं। पहला तो ये देखो कैश बुक में क्या है, पासबुक में क्या है। जो मिलता उसको मार्क कर लो, जो नहीं मिलता उसको क्या कर लो? मार्क कर लो। जो मैच नहीं हो रही एंट्री, उसकी दो ही कैटेगरी होती है। कौन सी? एंट्री पास कैश बुक में है पर पासबुक में नहीं है, और एंट्री पासबुक में है पर क्या नहीं है? कैश बुक में नहीं है। अब आता है स्टेप्स टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाया जाए, तो इसका स्टेप 1 है डिसाइड स्टार्टिंग पॉइंट। एक स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड करो। ये स्टार्टिंग पॉइंट दो हो सकते हैं। यू कैन स्टार्ट विथ बैलेंस एज पर कैश बुक एंड एंड ऑन बैलेंस एज पर पासबुक। आपकी मर्जी, आप कैश बुक से स्टार्ट करो और कहां एंड करो? पासबुक पे। स्टेप 1 है आपका डिसाइड स्टार्टिंग पॉइंट। यू कैन स्टार्ट विथ बैलेंस एज पर कैश बुक एंड एंड एज पर बैलेंस एज पर पासबुक, और आप उल्टा भी कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट विथ बैलेंस एज पर पासबुक एंड एंड ऑन बैलेंस एज पर कैश बुक। आप पासबुक से शुरुआत करो, कैश बुक के बैलेंस तक लेके आओ चीजों को, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब अपन बनाएंगे, ये पहली स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड हो गई। एग्जाम्पल, टू स्टार्ट विथ बैलेंस एज पर कैश बुक वी कैन से दैट देयर इज, अब बोलो कैश बुक को देख के बोलो, कैश बुक में डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। कितने का? 50,000 का। अगर हम कैश बुक से स्टार्ट करते हैं तो हम बोलते हैं देयर इज ए डेबिट बैलेंस ऑफ ₹50,000 इन एज पर कैश बुक।
तो हमें कुछ नहीं बनाना, एक रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाना है। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहां लिखेंगे डेबिट, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स और यहां लिखेंगे क्रेडिट। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं अपन? बैंक रिकंसिलिएशन अकाउंट। कहां से स्टार्ट करना है आपको? बैलेंस एज पर कैश बुक। आप खुद के कैश बुक में देखो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। तो यहां लिखोगे डेबिट साइड में डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक? कितना है? 50,000। डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिख देते हैं, और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक होता, क्रेडिट बैलेंस होता कैश बुक के हिसाब से, तो उधर लिखते क्रेडिट साइड। ये ओपनिंग पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया आपका? ओपनिंग पॉइंट। अपन यही देखेंगे पहली वाली केस। कहां से स्टार्ट करो? कैश बुक से। अब स्टेप 1 में ये डिसाइड करो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम स्टार्टिंग कहां से कर रहे हैं? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। इसलिए कौन से साइड में लिखा? डेबिट में। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक होता तो शुरुआत कहां से करते? क्रेडिट से। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक होता तो शुरुआत कहां से करते? डेबिट से। और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक होता तो शुरुआत कहां से करते? क्रेडिट से। जो बैलेंस रहा वहां से शुरुआत करती। अब आगे बढ़ते स्टेप 2। स्टेप नंबर क्या? 2। इफ एंट्री is passed in cash book but not in passbook, नहीं if मत लिखो, for लिखो। for entry passed in cash book but not in क्या? पासबुक। ये एंट्री पता है आपको? ऐसी एंट्री जो कहां है? कैश बुक में, पर कहां नहीं है? पासबुक में नहीं है। रिवर्स इट इन रिकंसिलिएशन अकाउंट। अब यह बात नहीं समझी होगी आपको, बताता बहुत आसान। जो एंट्री कैश बुक में है पर कहां नहीं है? पासबुक में नहीं है, उसको रिकंसिलिएशन अकाउंट में क्या कर दो? रिवर्स कर दो। अब सुनो कैसे करने का। पहले तो एंट्री देखनी पड़ेगी जो कहां है? कैश बुक में, पर कहां नहीं है? पासबुक में। ऐसी कौन सी एंट्री है? चेक रिसीव्ड फ्रॉम डैनी। बोलो, चेक रिसीव्ड फ्रॉम क्या है? डैनी। एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। ये लिखते चलो, फिर सिर्फ करना है। उसमें का ए वाला पार्ट है, ये था चेक रिसीव्ड फ्रॉम डैनी ₹15,000। इसकी एंट्री कैश बुक में पास हो चुकी है कि नहीं हो चुकी? इसकी एंट्री कैश बुक में पास हो चुकी है कि नहीं हो चुकी? क्या एंट्री पास हुई है? फॉर दिस वी हैड, क्या किया था हमने? बैंक को डेबिट। वी हैड डेबिटेड द बैंक। हमने क्या किया था? बैंक को डेबिट किया था। नाउ क्रेडिट द बैंक, दैट इज रिकंसिलिएशन बैंक अकाउंट। इसको रिवर्स करना मतलब क्या? ये रिकंसिलिएशन अकाउंट को आप रिकंसिलिएशन बैंक अकाउंट लिख दो, चलेगा। वो एक प्रकार का रिकंसिलिएशन कौन सा अकाउंट है? बैंक। रूल क्या है? फॉर एंट्री पास्ड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक, रिवर्स इट इन कौन सा अकाउंट? रिकंसिलिएशन बैंक अकाउंट। सिंपल है। सुनो, इस चीज को लिख लो। चेक रिसीव्ड फ्रॉम डैनी 15,000, इसके लिए वी हैड डेबिटेड कौन सा अकाउंट? बैंक अकाउंट। अरे जज करो ना एंट्री। जब डैनी से चेक लिया था तो एंट्री क्या पास की थी?
बैंक अकाउंट को डेबिट किया था और डैनी को क्या किया था, क्रेडिट। अब डैनी के अकाउंट को छेड़ना है क्या, नहीं। हमारी शिकायत डैनी अकाउंट से है कि बैंक अकाउंट से। तो इसको रिवर्स करने के लिए जो एंट्री हमारे बुक में है पर बैंक के बुक में नहीं है, एक बैंक के रिकंसिलिएशन अकाउंट में उसको क्या करेंगे, हम रिवर्स करेंगे। क्या करेंगे, रिवर्स। तो मुझे बोलो, चेक रिसीव करते वक्त क्या एंट्री पास की थी मैंने, बैंक को डेबिट और डैनी को क्रेडिट। डैनी को भूल जाओ, उसके साथ हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने बैंक को क्या किया था, डेबिट। अब रिवर्स करना है तो बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इसके क्रेडिट में लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे, चेक रिसीव्ड बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। ये अकाउंट नहीं है, ये सिर्फ एक गेस है कि क्या गलत हुआ है, उसको हम क्या कर सके, सुधार सके। ये एंट्री क्यों क्रेडिट साइड में लिख रहा हूं बताओ, रिवर्स किया जा रहा है। जब डैनी से क्या लिया था मैंने, चेक, एंट्री करते वक्त बैंक को क्या किया था, डेबिट। इसलिए तो मैच नहीं हो रहा ना, मैं बैंक को डेबिट किया था इसलिए तो ये क्या नहीं हो रहा है, मैच। अब मैं बैंक को क्रेडिट करूंगा तो शायद क्या हो जाए, मैच। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जैसा ही है ये, थोड़ा थोड़ा फर्क क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने बैंक को क्या कर दिया था, डेबिट। अब उसको सुधारने के लिए मैं डमी टेम्पररी बैंक को क्या करता हूं, 15,000 से क्रेडिट, और देखूंगा कि बैलेंस मैच होता है या नहीं होता। चलो, ऐसा ही एक दूसरा केस था, उस एंट्री का जो कौन से बुक में है, मेरे कैश बुक में, पर कहां नहीं है, बैंक बुक पे नहीं है। वो केस कौन सी थी, चेक इशूड टू स्वीटी, कितने रुपए का, 10,000 का। यहां नाउ चाहिए, नाउ क्रेडिट द बैंक अकाउंट। दूसरा लिखो, चेक इशू टू स्वीटी, मैंने चेक इशू किया था स्वीटी को, कितने रुपए का, 10,000 का। एट दिस टाइम वी हैड, हमने बैंक के साथ क्या किया था रे, स्वीटी को चेक इशू किया था तो स्वीटी को डेबिट और बैंक को क्या कर दिया था, क्रेडिट। वी हैड क्रेडिटेड द बैंक, हमने बैंक को क्रेडिट किया था। नाउ डेबिट द बैंक, अब बैंक अकाउंट को डेबिट करो। मतलब कौन सा अकाउंट में डेबिट करेंगे, रिकंसिलिएशन बैंक अकाउंट को, क्योंकि ओरिजिनल बैंक अकाउंट में जो एंट्री गई है उसमें अब छेड़खानी करने की नहीं। अब बैंक अकाउंट मतलब कौन सा बैंक अकाउंट, रिकंसिलिएशन बैंक अकाउंट। तो यहां नाम क्या देंगे, चेक इशूड बट नॉट डिपॉजिटेड। कौन सी साइड में लिख रहा हूं, मेथड को समझो। अब मुझे बताओ 15,000 क्रेडिट में क्यों लिखे और 10,000 डेबिट में क्यों लिखे। सुनो मेरी बात, बताओ ये दो कारण समझ में आए क्या तुमको। ये 15,000 क्रेडिट में क्यों लिखे और ये 10,000 डेबिट में क्यों लिखे, ये समझा। ओरिजिनल एंट्री पास करते वक्त ये 15,000 की और ये 10,000 की एंट्री सिर्फ कौन से बुक में थी, कैश बुक में। कहां नहीं थी, पासबुक में। कैश बुक में वो एंट्री कहां थी, बैंक अकाउंट के डेबिट में। इसलिए उसको रिवर्स करने के लिए अब मैंने कहां लिख दिया, क्रेडिट में। और तू ही देख ले, थोड़ा इधर लिख ले, नहीं नहीं इधर। अब ऐसा घुमा और ऐसा घुमा, ठीक। ठीक, आगे देखो क्या करना है। रूल नंबर 1, जो एंट्री कहां है, कैश बुक में, उसको क्या करना है, रिवर्स। हो गया। दो ही एंट्री ऐसी थी जो कैश बुक में थी पर कहां नहीं थी, पासबुक में थी, उसको हमने उल्टे साइड में लिख दिया। कैश बुक में अगर वो डेबिट साइड में थी तो यहां कहां डाल दी, क्रेडिट में, और कैश बुक के क्रेडिट में थी तो यहां कहां डाल दी, डेबिट में। इसी को बोलते हैं अपोजिट साइड में लिखना या क्या करना, रिवर्स करना। यहां तक कोई डाउट, बस अब फाइनल स्टेज, उसको बोलते हैं स्टेप 3। द एंट्री विच आर इन पासबुक ओनली pass it in
अवर बुक, जो एंट्री उनके बुक में है, जो एंट्री किसके बुक में है, सिर्फ उनके बुक में, पर कहां नहीं है, हमारे बुक में नहीं है, उसको हमारी बुक में क्या करो, पास करो, सिंपल है। उन्होंने पास की, हमने पास की थी क्या, नहीं, कंप्लीट ओमिशन था, उसको क्या कर लेते, बैठे बिठाए पास कर लेते। अब ऐसी कौन सी एंट्री है जो सिर्फ उनके ही बुक में थी पर हमारे बुक में नहीं थी, बैंक ने हमारे अकाउंट को डेबिट किया, मतलब हम पे क्या लगाए, चार्ज लगाए, कितने रुपए के, 500 रुपए। अब जब मुझे पता चला कि बैंक ने मुझे 500 रुपए का क्या लगाया, चार्ज, तो मैं इसकी क्या एंट्री पास करूंगा, बैंक चार्जेस को डेबिट और बैंक अकाउंट को क्रेडिट। सो आई मस्ट पास, आई विल हैव टू पास द एंट्री बैंक चार्जेस को डेबिट, क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस है, कितना रुपया रे, 500, एंड बैंक अकाउंट को क्या करना चाहिए, क्रेडिट। अब इतना ही पकड़ना है, हेंस क्रेडिट बैंक रिको अकाउंट। अब इसकी इफेक्ट कहां देनी है, बैंक रिको अकाउंट में देना है। मुझे सिर्फ इतना पता चला कि अगर मैं इस एंट्री को पास करता, बैंक चार्जेस की एंट्री को मेरे बुक में क्या करता, पास करता, तो मैं एंट्री क्या पास करता इसकी बताओ, बैंक चार्जेस मेरा एक्सपेंस है इसलिए उसको डेबिट, और ये चार्जेस अब मैं किसको देना लगता हूं, बैंक को, तो बैंक अकाउंट को क्या करता, क्रेडिट। अब बैंक अकाउंट मतलब कौन सा अकाउंट, बैंक रिको अकाउंट, इसको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, बैंक चार्जेस को डेबिट, तो बैंक रिको अकाउंट को क्या, क्रेडिट। तो इसके क्रेडिट में क्या लिखूंगा मैं, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितने रुपए थे ऐसे जो सिर्फ बैंक में थे पर किस में नहीं थे, कैश बुक में नहीं थे, 500 रुपए। अब ये क्रेडिट साइड में क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ये एंट्री किस में थी, पासबुक में, कहां नहीं थी, कैश बुक में। अगर मुझे पास करनी होती तो क्या एंट्री पास करता, बैंक चार्जेस को डेबिट और बैंक अकाउंट को क्रेडिट। अब मुझे इतना ही समझना है कि मुझे बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना था, इसलिए रिकंसिलेशन अकाउंट के कौन से साइड में जाके लिख दिया, क्रेडिट साइड में लिख दिया। अब अगली और एक एंट्री है जो सिर्फ पासबुक में है पर कहां नहीं है, जो पासबुक में है पर कहां नहीं है, कैश बुक में। ऐसी कौन सी एंट्री है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन क्या, कैश बुक। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन क्या, कैश बुक। इफ वी हैड टू पास द एंट्री, अगर हम इसकी क्या पास करना चाहते थे, एंट्री, वी वुड हैव पास्ड, बोलो तो बैंक ने इंटरेस्ट हमको क्रेडिट किया, इंटरेस्ट बैंक ने हमको क्या किया, क्रेडिट, मतलब बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया, मतलब मुझे अगर इंटरेस्ट मिलता तो ये मेरी क्या होती, इनकम, तो मुझे इंटरेस्ट को करना था क्रेडिट और मुझे बैंक को करना था डेबिट, क्योंकि बैंक से लेने हैं और ये इंटरेस्ट की क्या है, इनकम। इफ वी हैड टू पास द एंट्री वी वुड हैव पास्ड बैंक अकाउंट को डेबिट एंड इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट। अगर मुझे ही एंट्री पास करनी होती तो मैं ये एंट्री पास करता, बैंक को डेबिट क्योंकि बैंक से लेने हैं और इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट। हेंस इतना ही पकड़ना है मुझे कि इंटरेस्ट बैंक को क्या करता, मैं डेबिट करता, हेंस डेबिट दी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अकाउंट विथ ₹1000। इसलिए अब ये चीज पकड़ो कि मुझे करना होता तो मैं बैंक को क्या कर रहा होता बेटा, डेबिट कर रहा होता। तो ये डेबिट कहां जाके लिख लो, बीआरएस में, कितने रुपए से, 1000 से। क्या नाम से लिखोगे, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। एक हजार। मैजिकली वो चार चीजें जिसकी वजह से क्या आ रहा था, फर्क,
वो मैंने अब कौन से अकाउंट में बना के रख दिया, एक डमी अकाउंट में, जिसका नाम क्या है, बैंक रिकंसिलेशन अकाउंट। ठीक, अब बस ये रिकंसिलेशन बनाने के लिए एक ही चीज जज करनी होती है कि भाई इस रिकंसिलेशन अकाउंट पे डेबिट में क्या डालूं और क्रेडिट में क्या डालूं, और शुरुआत कहां से करूं। बन गया आपका रिकंसिलेशन अकाउंट। लास्ट स्टेप है स्टेप 4, बैलेंस बीआरएस अकाउंट। एंड प्रिपेयर बीआरएस। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट अकाउंट बैलेंस कर लो और बीआरएस बना लो। चलो इस अकाउंट को क्या करते अभी, बैलेंस करते तो इधर की जो बड़ी साइड की टोटल है वो बड़ी साइड की 50-60, और इधर कितना आया 61,000। तो इधर भी कितना आना चाहिए 61। 61 माइनस 15 माइनस 500 कितना 45,500। कौन से साइड में आया, डेबिट के क्रेडिट, तो इसको नाम क्या देंगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। हाँ सॉरी, कौन सा बुक, पासबुक। क्या ये क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है क्या, तो किसी को समझा दो कि भाई क्यों हमारे कैश बुक में बैलेंस है 50,000 और क्यों कैश बुक के हिसाब से बैलेंस है कितना 45,500। उसको बताना कैश बुक में बैलेंस है 50,000 प्लस चेक इशू बट नॉट डिपॉजिटेड कितने का है 10,000 का, प्लस इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक कितने का है 1,000 का, माइनस चेक रिसीव्ड बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक कितने का है 15,000 का, माइनस बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक कितना है 500 का, इज इक्वल टू बैलेंस एज पर पासबुक कितना है 45,500। थे तो दो ही बैलेंस, एक था 50,000 एक था 45,500। उसको डिफरेंस करने के लिए चार ही चीजें थी, 10,000 का, 1,000 का, 15,000 का और क्या 5,000। कहीं से भी शुरुआत करो, कहीं से भी क्या करो शुरुआत करो, और एक से शुरुआत करो, या तो पासबुक से शुरुआत करो और कहां पे पहुंचो कैश बुक पे, या तो कैश बुक से शुरुआत करो और कहां पहुंचो पासबुक पे। आओ अब इसका क्या बनाते हैं बीआरए। ये इससे मार्क नहीं मिलते, ये जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन बैंक अकाउंट बनाया ना, इससे क्या नहीं मिलते मार्क। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि किसको ऐड करना है और किसको लेस करना है। मार्क किससे मिलते मैं बताता हूं, नीचे बनाओ बीआरएस, ये एक स्टेटमेंट होता है पर्टिकुलर रुपीस रुपीस। अब उस अकाउंट की चीजों को देख के बस इधर फॉर्मेटिंग करना है। ध्यान देना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं क्या, अपने गांव में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये दो चैप्टर आज तक पिछले 20 साल में एक भी ट्यूशन के सर ने कभी किसी को नहीं बताया। मैं जिस अकेडमी में पहले भी पढ़ाता था वहां पे दो चैप्टर पढ़ाते ही नहीं, कोई नहीं पढ़ाता। कौन से दो चैप्टर, बीआरएस और रेक्टिफिकेशन। आप आपके फ्रेंड्स को पूछ लो या आपके सीनियर से पूछो, वो बोलते 11th में आता नहीं, कॉलेज वाले पूछते नहीं इसको कहाँ छोड़ दो और में छोड़ दो, पढ़ाते ही नहीं ना 11th में पढ़ाते। और ये भी बोलते कि इसका सबका 12th स्टैंडर्ड से भी कोई लेना देना नहीं है। पर अपनी पढ़ाई ऐसी नहीं है। आओ मैं बताता हूँ, कुछ नहीं, बड़ा आसान है। देखो यही चीजें कॉपी पेस्ट करनी है, ये कॉपी करो, आप तो नहीं कर सकते। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना 50,000। इसमें ऐड करना होता है ये दो चीजें, मैं बना देता फिर आप बना लेना। और यहां लेस करनी होती है ये दो चीजें। अभी एडलेस क्या करना है इसका रूल नहीं याद करना है अपने को, अपन इस अकाउंट के लॉजिक से कर रहे हैं, जिस चीज को ऐड करना है उसको ऐड कर रहे हैं और जिसको लेस करना है उसको लेस कर रहे हैं। इस अकाउंट को ही लिख रहे हैं, यहां से वहां कैसे पहुंचा जाए। 50,000 से स्टार्ट करना है,
45,500 पे आना। इसको बोला जाता है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। कहां से स्टार्ट किया आपने? बैलेंस एज पर कैश बुक से। और कहां एंड कर रहे हो आप? बैलेंस एज पर पासबुक। बना लो। आप उल्टा भी कर सकते हो, पता है क्या? आप स्टार्टिंग कहां से कर सकते हो? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। और कहां पे पहुंच सकते हो? डेबिट बैलेंस एज पर कैश। जो भी हो, एक व्यक्ति को यह बताओ कि 50,000 और 45,500 में डिफरेंस क्यों है? तो उनको बोलो चार चीजों की वजह से डिफरेंस है। चेक इशूड बट नॉट डिपॉजिटेड, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, चेक रिसीव्ड बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन क्या? कैश बुक। होता आसान है, चार ही चीजें होती है, वो आसान भी है, पर यह समझ में नहीं आता कि ऐड किसको करूं या लेस किसको करूं। तो उसका लॉजिक है, एक डमी अकाउंट बनाते हैं। उस डमी अकाउंट में जो एंट्री हमने पास की है बैंक में नहीं है, उसको हम क्या कर देते? रिवर्स। जो एंट्री बैंक ने पास की हमने पास नहीं की, उसको क्या कर देते? पास। सिंपल है। उतना होने के बाद बैलेंस कर लेते, ऑटोमेटिकली फर्क मिल जाता और उसका स्टेटमेंट बना लेते। प्रैक्टिस के साथ ये चीजें और आगे बढ़ेगी। लिखो। अच्छा, कोई बोलो मुझे एडलेस किया कैसे? ये लॉजिक समझा क्या? ये लॉजिक यहीं पे, कहां पे? इस अकाउंट में मैंने कहां से स्टार्टिंग की? 50,000 से। अरे हाँ कि ना? फिर क्या किया? 50,000 में 10,000 को ऐड किया, 1,000 को क्या किया? ऐड किया, 15,000 को क्या किया? माइनस, 500 को क्या किया? ऐड। तो कहां आया? 45। उल्टा जाना होता तो स्टार्टिंग करता किससे? 45 से। तो ये 500 को क्या करता? ऐड। ये 15,000 को क्या करता? ऐड। ये 1,000 को क्या करता? माइनस। इस 10,000 को क्या करता? माइनस। तो कहां पहुंचता? 50,000। चाहो आप यहां से शुरुआत करो और यहां पे जाओ, या यहां से शुरुआत करो और कहां आओ? यहां से आए तो ये प्लस करते लाओ, ये माइनस करो। यहां से करो तो ये प्लस करो और ये क्या करो? माइनस। क्वाइट सिंपल। जो भी है, बनाना तो आपको पहले क्या है? रिकंसिलेशन अकाउंट। ये किस पे आधारित है? कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल क्या है डेबिट क्रेडिट करने के? रूल क्या है डेबिट क्रेडिट करने के? पासबुक में एंट्री है, हमारे बुक में नहीं है, तो क्या करो? एंट्री पास करो। हमारे बुक में एंट्री है पर पासबुक में नहीं है, तो एंट्री को क्या करो? रिवर्स करो। हो गया। हमने पास की, उन्होंने नहीं की, तो मिटा डालो अपने अकाउंट से। उन्होंने पास की, हमने पास नहीं की, तो हमारे बुक में क्या करो? पास। ये कोई बुक नहीं है, इट इज नथिंग बट अ वर्किंग नोट। ये कोई बुक नहीं है, इट इज नथिंग बट क्या? वर्किंग नोट। ये एक स्टेटमेंट है जो आउट ऑफ बुक है। ना तो ये ट्रायल बैलेंस में आता, ना तो ये राम अकाउंट में जाता, ना तो ये श्याम अकाउंट में जाता, ना तो ये बैंक अकाउंट में जाता। ये सिर्फ आउट ऑफ बुक, ना तो ये ट्रायल बैलेंस का पार्ट है, ना पीएनएल में दिखता, ना बैलेंस शीट में दिखता, ना कहीं दिखता। ये आउट ऑफ बुक एक स्टेटमेंट है जो सिर्फ ये दिखाता कि फर्क क्यों है, क्यों इधर 50,000 है और क्यों इधर 45,000 है। इसकी कोई एक्चुअल एंट्री पास होती नहीं है। चलो फिर एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट उल्टा भी बनाते। उल्टा बना सकते हो। कहां से शुरुआत करोगे फिर इसमें? ऊपर से नीचे चलता, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से शुरुआत करेंगे। कहां से? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना? 45,500। जो चीजें लेस की थी उसको ऐड कर देंगे, जो ऐड की थी उसको क्या कर देंगे? लेस। क्या फर्क पड़ता है? इनको ऐड कर दो। 15,000 और 500, और जिसको लेस किया था उसको ऐड कर दो। क्वेश्चन कुछ भी बोल सकता है आपको। स्टार्ट विद द बैलेंस एज पर
कैश बुक या स्टार्ट विद द बैलेंस एज पर पासबुक। आपको बस एक प्रूफ देना है दुनिया वालों को, यहां इतना है और वहां उतना है और इसका कारण क्या है ये हमको पूरा पता है। तो ये लो, ये दो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, इधर से स्टार्ट करके उधर पहुंचो या उधर से स्टार्ट करके इधर पहुंचो, बस ये है कि दुनिया वालों को ये बताओ कि फर्क क्यों। तो बताओ स्किल कहां है ये वर्किंग बनाने में कि ये स्टेटमेंट बनाने में। वर्किंग, ये स्टेटमेंट तो कुछ नहीं है, प्लस माइनस ही है ना। वर्किंग में यहां से चालू करो या वहां से चालू करो, एक जगह से स्टार्ट करो और दूसरी जगह पे जाओ। पर्पस ये है कि सामने वाले को सिर्फ समझा दो, इधर 45,500 क्यों है और उधर 50,000 क्यों है। आपकी मर्जी, आप जहां से मर्जी चाहे चालू करो। आप चालू करो बैलेंस एज पर कैश बुक और खत्म करो बैलेंस एज पर पासबुक, या आप चालू करो बैलेंस एज पर पासबुक और खत्म करो एट द बैलेंस एज पर कैश बुक। इससे फर्क पड़ेगा नहीं। अब सुनो, एक बार लॉजिक भी बताता हूं, बड़ा आसान है। अगर कुछ ज्यादा नहीं सोचना होता, क्विकली इस क्वेश्चन को क्या करना होता, सॉल्व। तो इसका एक सिंपल लॉजिक है, देखो बहुत जल्दी होता है, एक्चुअली बहुत फर्क नहीं पड़ता। ये मैं एक डमी अकाउंट बना लेता, इस डमी अकाउंट को क्या नाम देता मैं, वर्किंग। ये कोई अकाउंट नहीं है, ये मेरा काम करने का तरीका है। मैं कहीं से भी शुरुआत करता, कहां से करूं, मैं यहां से शुरुआत करूं, अब उल्टा करता, कहां से शुरुआत करूं, 45,500। तो मैं कुछ नहीं करता, मैं यहां पे लिखता क्रेडिट बैलेंस है ना वो पासबुक के हिसाब से, तो यहां पे लिखता क्रेडिट बैलेंस एज पर क्या, पासबुक, कितना 45,500। जो मिल गया वो मिल गया, और जो नहीं मिला उसको मैं क्या कर देता, रिवर्स। अब मेरे पासबुक में डेबिट में दिख रहा है कितना, 15,000। मेरे पासबुक में कहां दिख रहा है, सॉरी कैश बुक में कहां दिख रहा है, डेबिट। मेरे इसमें उनके बुक में है क्या, नहीं। कौन सी साइड में एंट्री, डेबिट में, तो मैं कहां लिख देता, क्रेडिट में। कितना, यहां पे कुछ लिखा था ना मैंने, बैलेंस एज पर क्या, पासबुक। कौन सा बैलेंस, क्रेडिट के डेबिट, क्रेडिट। कितना, 45,500। फिर मुझे 15,000 रुपए मिले। ये 15,000 मेरे हिसाब से क्या है, मेरे बुक में डेबिट है, पर बैंक के बुक में है क्या, नहीं। तो मैंने उधर जाके कहां लिख दिया, क्रेडिट में। ये सेव क्यों नहीं हो रहा, व्हाट्स प्रॉब्लम विथ यू। मैं लिख रहा हूं, बार बार मिट जा रहा है। चलो यहीं पे बना, ये दिख रहा है। तो मैंने चालू किया यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस एज पर क्या रे, पासबुक। कितने रुपए से, 45,500। मेरे बुक में ये डेबिट में, मेरे को नहीं चाहिए, मैंने इसको क्रेडिट में लिख दिया। कितना, 15,000। मेरे बुक में क्रेडिट में, मेरे को नहीं चाहिए, मैंने कहा लिख दिया, डेबिट में। कितना, 10,000। उन्होंने मेरे अकाउंट को क्या किया, डेबिट, तो मुझे उनके अकाउंट को क्या करना चाहिए था, क्रेडिट। उन्होंने मेरे अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट, तो मुझे उनके अकाउंट को क्या करना चाहिए था, डेबिट। ये बन गया। तो यहां मेरा को मिलता डेबिट बैलेंस एज पर क्या, कैश बुक। कितना, 50,000। सिंपल लॉजिक, ये है मेरी वर्किंग। कहीं से भी शुरू करो, क्रेडिट बैलेंस एज पासबुक। बस मेरे बुक में है, जो मैंने डेबिट किया तो उस अकाउंट में उल्टा कर दो, कहां लिख दो, क्रेडिट में। और मैंने क्रेडिट किया तो उस अकाउंट के अपोजिट साइड में, कहां, डेबिट में। उन्होंने पास की तो मुझे पास करनी है। उन्होंने कहां लिखा ये, डेबिट में, तो मैं कहां लिखूंगा, अबे पासबुक में कहां है, डेबिट में, तो मैं कहां लिखूंगा, क्रेडिट में। पासबुक में कहां है, क्रेडिट में, तो मैं कहां लिखूंगा, डेबिट में। बस इसके नाम अच्छे से लिखने पड़ते। ये 15,000 क्या है, चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड। ये 500 रुपए क्या है, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये 10,000 क्या है, चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड।
और ये 1000 रुपए क्या है? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। बस ये अकाउंट इतने स्पीड से बन जाना चाहिए। तो आपको ये दो चीजें दी रही थी, क्या? एक कैश बुक और एक पासबुक। इसको जो मिल गया उसको क्या कर लेने का? टिक। और जो नहीं मिला उसको अपोजिट साइड में लिख देने का। जैसे 15 इधर डेबिट में है तो ये कहां लिखने के? क्रेडिट में। ये 10 इधर क्रेडिट में है तो यहां कहां लिखने के? डेबिट में। ये 500 इधर डेबिट में है तो 500 इधर कहां लिखने के? क्रेडिट में। 1000 इधर क्रेडिट में है तो 1000 इधर कहां लिखने के? वो मैच हो ही जाता, वो मैच हो ही जाता। बस उसके नाम बराबर दो और एक बार ये अकाउंट बन जाए वर्किंग नोट, तो बाद में वर्किंग नोट से क्या बनाना पड़ता है? ऐसा क्या बनाना पड़ता? बीआरएस स्टेटमेंट। तो लॉजिक क्या है? एक होते रटने वाले, वो क्या बोलते हैं? हम रट लेते सर, ये तो बिल्कुल आसान है। जो मिल गया उसको क्या कर लो? टिक। जो रेड रेड में दिख रहे, जो डेबिट में उसको क्रेडिट में लिखो, जो क्रेडिट में उसको डेबिट में। हो गया, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। फिर बता क्या? पर हर क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, कुछ क्वेश्चन वर्बली आते हैं, उसमें अकाउंट बना के दिए नहीं होते, तब जज करना पड़ता है। और रूल क्या है जज करने का? रूल क्या है जज करने का? अगर एंट्री किसके बुक में है? हमारे। और किसके बुक में नहीं है? बैंक के। तो क्या करूं उस एंट्री को? रिवर्स करो। एंट्री कहां है? पासबुक में। कहां नहीं है? तो उस एंट्री को क्या करो? सिंपल। अब एंट्री रिवर्स करते वक्त, एंट्री पास करते वक्त बैंक अकाउंट के साथ आप क्या करोगे? डेबिट करना है तो डेबिट में लिखो, क्रेडिट करना है तो क्रेडिट। इतना लॉजिक जिसका क्लियर होगा, कल से उसके बीआरएस के हर सवाल के क्या सही निकल के आएंगे? जवाब निकल के आएंगे। तो सी यू टुमारो।